कुशीनगर एक कृषि प्रधान ज़िला है। किस तरह से यहाँ की जो कृषि व्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है, इसका भी रिपोर्ट कार्ड समझेंगे। तो अब मंच पे जो हमारे अगले अतिथि हैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। कुशीनगर के निदेशक कृषि श्री अतीन सिंह जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी और चाहूँगी ज़ोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। अतीन जी, किसानों को समय पर बीज मिल जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती है, लेकिन अक्सर इस मदद में देरी भी होती है। अब कुशीनगर में अगर बात करें तो क्या स्थिति है? मैं बताना चाहूँगा आपको कि कुशीनगर में जो हमारा आने वाला रबी है, जो अक्टूबर में शुरू होगा, उसके बीज की बुकिंग इसी समय शुरू हो गई है। किसान दलहन और तिलहन की बुकिंग कर रहे हैं और 8 तारीख से फिर गेहूं की बुकिंग शुरू हो जाएगी। तो आपसे बता दूं कि ये पहले की बात थी, जो विलम्ब से बीज आता था वो अब ऐसा नहीं है, समय से बीज किसानों को उपलब्ध हो जाता है। पिछली बार जो हमारा खरीफ का सत्र था उसमें 1700 कुंटल बीज हमने किसानों को वितरित किया। आपसे ये भी बताऊंगा कि पहले क्या था कि हम सीधे किसान आता था और बीज दे देते थे। अभी क्या है कि किसान को पास मशीन से अंगूठा लगाकर बीज ले जाना होता है और लक्ष्य से अधिक किसान होने पर, जैसे कुछ बीज निःशुल्क होते हैं तो लक्ष्य से अधिक किसान आते हैं तो हम उनके बीच लॉटरी कराते हैं। तो इस तरह से बीज पारदर्शी ढंग से बांटा जाता है। सर, कुशीनगर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को ग्राउंड जीरो पर जो फ़ायदा है वो कितना मिल रहा है और कितने किसान इस योजना में अब तक कवर हो चुके हैं? ये हमारी जो 23वीं किस्त आई है वो 4,82,000 किसानों के खाते में आई है। और ये किसानों के खाते में पहले होता था कि अकाउंट के माध्यम से भेजा जाता था। अभी क्या हुआ, जो अकाउंट आधार से लिंक है उनके खाते में भेजा जाता है। आधार से जो लिंक है उन्हीं खाते में पैसा जाता है। तो इस ढंग से किसानों को सीधे लाभ पहुंचाया जाता है। उनकी जो कमी होती है उसको हम दूर करते हैं। ये हमारे विकास खंड में व्यवस्था है, जो राजकीय कृषि बीज भंडार है वहाँ पर हमने व्यवस्था कर रखी है। कंप्यूटर ऑपरेटर रखे हैं, जो किसान जाते हैं वहाँ पर चेक कराते हैं। अगर वहाँ से उनका काम नहीं बनता है तो हम यहाँ पर अपने ऑफिस में जो हमारा कृषि भवन है हेल्प डेस्क खोल रखा है, तो उस हेल्प डेस्क पे चेक कराते हैं। चेक कराने के बाद किसान का जो उसको करना होता है, जैसे किसी किसान की लैंड सीडिंग नहीं है या उनका अकाउंट आधार से लिंक नहीं है या KYC नहीं है, तो हम ये काम करवा कर किसान का पैसा भेज देते हैं। सर, किसानों को बुआई के सीज़न में सबसे बड़ी दिक्कत खाद ना मिलने की होती है जी। खाद बांटने में भ्रष्टाचार की खबरें भी लगातार आती हैं। अब कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं ताकि जो किसान हैं उनको समय पर खाद मिल सके और किसी भी तरीके की जो काला बाजारी है वो ना हो? सरकार की तरफ से निर्देश है और हम लोग कटिबद्ध हैं, किसान को समय से उर्वरक उपलब्ध कराई जाए और जितनी आवश्यकता है उतनी उपलब्ध कराई जाए। आपसे बता दूं, आज के तारीख में जो हमारी 145 सहकारी समितियां हैं उसमें यूरिया केवल 4 समिति में नहीं है, ये कल भेज दी जाएगी। इसी तरह से हमारा DAP का सीजन, फास्फेटिक उर्वरकों का सीजन हालांकि नहीं है, लेकिन फास्फेटिक उर्वरक भी समितियों पर उपलब्ध कराई गई। हम औसत बता दें आपसे, समितियों का 14 मीट्रिक टन औसत हमारा है, हर समितियों पर यूरिया उपलब्ध है। इसी ढंग से फास्फेटिक की बात करें तो वहाँ पर 8 मीट्रिक टन हर समितियों पे औसत उपलब्ध है कि फर्टिलाइज़र वहाँ से किसान ले सकते हैं। आपसे बता दूं, हमारी जो ज़िला है ये बिहार से लगा है। ये चैलेंज रहता है कि फर्टिलाइज़र बिहार न जाने पाए। हम लोगों ने यहाँ पर 3 FIR भी करवाई है कि ताकि किसान जो यहाँ का कोटा है, जनपद का कोटा है, कहीं दूसरी जगह न जाने पाए और यहीं के किसान को मिले। किसान से फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँ कि किसान जैसे जैसे संपन्नता बढ़ रही है वैसे वैसे फर्टिलाइज़र की तरफ ज़्यादा इस्तेमाल करता है। उसको हम लोग ट्रेंड करते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं कि अनावश्यक अंधाधुंध फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल न करें। और जो सेंटर हैं हमारे बिक्री केंद्र हैं वहाँ पर हम लोगों ने जो व्यवस्था करी है वो ऐसे है कि वहाँ से खतौनी लेकर जितना किसान का खेत है उसी आधार पर ही हम फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराते हैं। सर, कृषि यंत्रों पर सरकार सब्सिडी देती है ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। कुशीनगर में कितने किसानों तक ये योजना पहुंच चुकी है और इस लाभ को देने के बाद जो बदलाव है वो किस तरीके के आए हैं? आपसे बता दूं, सरकार ने जो सब्सिडी दिया है वो सब्सिडी 50% से लेकर 80% तक है कृषि यंत्रों पर। जो हमारे यंत्र हैं एकल यंत्र
मतलब सिंगल कोई यंत्र खरीदा है। तो ऐसे 2300 किसानों को हम लोगों ने दिया है। और इसी ढंग से हम फार्म मशीनरी बैंक जो कृषि उत्पादक संगठन है 38 लोगों को उपलब्ध कराया। और ऐसे ही हमने 94 कस्टम हायरिंग सेंटर जिले में स्थापित किए हैं। ये सेंटर ऐसे हैं जो अपने लिए काम करते हैं। चूँकि अनुदानित कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं तो अगल बगल अड़ोस जो पड़ोस में उनके किसान हैं उनको भी ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं और बाज़ार से 20% कम रेट पर उपलब्ध कराते हैं। ऐसी व्यवस्था कर रखी है। आपसे बताऊं जो हमारे कस्टम हायरिंग या हमारे फार्म मशीनरी बैंक है जो हमने पराली प्रबंधन के यंत्र उपलब्ध कराए हैं, वो 7 ऐसे एग्रीगेटर हैं जो पराली प्रबंधन का काम करते हैं। हमारे एक समस्या है पराली की, आपको बता दूं मैं 1 लाख हेक्टेयर में हम धान की खेती कराते हैं। यहाँ पर जो पराली होती है किसान आग लगा देते हैं। उसके लिए हम लोगों ने पराली प्रबंधन की व्यवस्था करी है कि किसान खेत में ही पराली सड़ा दें या बाहर उसको रखें। ये व्यवस्था कर रखी है कि किसी तरह से वो जलाने न पाएँ। आपको बता दूं जलाने से बहुत बड़ी समस्या होती है। आपके मंच के माध्यम से मैं किसानों से अपील करूंगा कि ये पराली जलाने से बहुत पॉल्यूशन होता है, आप इसको नियंत्रित करें। ये जो फर्टिलाइज़र के रूप में हो जाएगी अगर आप मिट्टी में मिला देंगे। आपको बता दूं कि आपकी जो फर्टिलाइज़र है ये दूसरे कंट्री से इसके बदले सरकार को डॉलर के रूप में पैसे देने पड़ते हैं। तो आप उसको खेत में मिलाएंगे तो हमें कम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना पड़ेगा और उत्पादन उतना ही मिलेगा। तो किसान भाई उसको जो पराली है उसको मैनेज करें। इसी क्रम में सरकार ने 7 एग्रीगेटर यहाँ पर स्थापित करवाया है जिनको ट्रैक्टर ट्राली उपलब्ध करवाया है। अभी जिलाधिकारी महोदय ने सीधा जो हमारा CBG प्लांट है वो गोरखपुर में है, वहाँ से कोई बीज का ब्रोकर पहले पराली भेजता था, अभी DM साहब ने व्यवस्था करा दी है कि हम सीधे उनका जेम से टेंडर होगा, हम उसमें अपने लोगों को शामिल कराएंगे, हम सीधे पराली भेज पाएंगे। सर, फार्मर रजिस्ट्री किसानों के लिए एक बड़ी ताकत बन रही है। कुशीनगर में कितने किसानों का अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है? और इस मंच से एक बार किसानों को आप ये भी बता दीजिए कि आखिर ये ज़रूरी क्यों है? बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार की है फार्मर रजिस्ट्री। हम बताना चाहेंगे कि ये फार्मर रजिस्ट्री ऐसी चीज़ है जो एक क्लिक पर जहाँ भी आप जाएंगे, आप फर्टिलाइज़र शॉप पे जाएंगे, आप बैंक में जाएंगे या आप अपना गेहूं धान सरकारी क्रय केंद्र है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर एक क्लिक करेगा, वहाँ पर जो बैठा होगा उससे आपका पता लग जाएगा आपके पास कितनी लैंड है। आप फर्टिलाइज़र खरीदने जाते हैं आज की तारीख में, आप बताएंगे हमारे पास 10 बीघा है, पता चला आपके पास 5 ही बीघा है। तो ये सारी चीज़ें, सारी दुश्वारियाँ आपकी ख़त्म होंगी, आपका काम आसान होगा, आपका बीमा क्लेम आसानी से मिलेगा जब आप फार्म रजिस्ट्री करा लेंगे। यहाँ जनपद में 4,86,000 से ऊपर किसानों ने फार्म रजिस्ट्री करा ली है। वही किसान बचे हैं जो या तो बाहर रहते हैं या तो उनके नाम में खतौनी में त्रुटि है या उनके अंश निर्धारण नहीं है। तो बता दूं कि यहाँ पर तहसील में व्यवस्था है, अंश निर्धारण के लिए आप एप्लीकेशन दीजिए। ऑनलाइन भी व्यवस्था है, उस पर भी आप एप्लीकेशन दीजिए ताकि आपके नाम में संशोधन हो जाए और आपकी फार्म रजिस्ट्री हो जाए। आगे आने वाले दिनों में बिना फार्म रजिस्ट्री के कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल आपका सारा कुछ डिजिटल हो जाएगा और जैसे आधार है आपका वैसे ही फार्म रजिस्ट्री हो जाएगा और तमाम इन्फॉर्मेशन आपको आप फार्म रजिस्ट्री के माध्यम से मिल जाएंगी। जब आप खेत की रजिस्ट्री करेंगे तो फिर वो सिस्टम चेंज कर देगा, ये खेत आपके पास से किसी दूसरे के पास चला गया है। तो ये बहुत आवश्यक है। किसान भाई कहीं भी किसान जाएंगे उनसे फार्म रजिस्ट्री अवश्य मांगी जाएगी और ये हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। सरकार की कई दुश्वारियाँ, जैसे हमारा फर्टिलाइज़र का दुरुपयोग है, ये दूसरे कंट्री में चला जाता है, दूसरे प्रांत में चला जाता है, तो इससे रोकने में मदद मिलेगी और जो नीडी आदमी है जिसको आवश्यकता है उसी को ये फर्टिलाइज़र मिल पाएगी। आपको बता दूं बहुत बड़ी मात्रा में जो सब्सिडी गवर्नमेंट फर्टिलाइज़र के रूप में देती है उनसे बचत हो पाएगी और कई बार ऐसा होता है जिनको आवश्यकता है वो इससे वंचित होते हैं, तो ये हमें सुविधा मिल पाएगी। सर, अगर सिंचाई की सुविधा किसानों को मिल जाए तो उनकी भी और देश की भी जो तरक्की और समृद्धि है वो सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन सिंचाई को लेकर तमाम दिक्कतें भी हैं, बिजली बड़ी परेशानी है, सोलर इरिगेशन एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। कुशीनगर में सोलर इरिगेशन को लेकर क्या इस पर काम हो रहा है? जी, आपको बताऊं कि हम जो यहाँ पर सिंचाई करते हैं, हम भाग्यशाली हैं। कुशीनगर के जो 14 विकास खंड हैं कोई डार्क और ग्रे नहीं है,
कहने का मतलब ये है कि वाटर टेबल की समस्या हमारे जनपद में कहीं नहीं है और पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आपसे बता दूं, यहाँ पर 93 जो हमारे 293 नलकूप लगे हैं और जिससे हम सिंचाई करते हैं। इसी ढंग से 246 जो हमारी नहरें हैं, टेल हैं, उनके माध्यम से सिंचाई करते हैं। पानी हमारी जो नारायणी नदी है, जो गंडक नहर है, खूब आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इससे हम सिंचाई कर पाते हैं। जनपद में लगभग 35,000 की संख्या में निजी नलकूप भी लगे हैं, जिससे हम सिंचाई कर पाते हैं। इसी ढंग से जो बात आपने करी है इसकी सोलर की, तो हम 1173 सोलर आज तक स्थापित करा दिए हैं किसानों के खेत पर, जिसमें किसान दिन में सिंचाई करता है, रात में उसको जगने की आवश्यकता नहीं है। सूरज की रोशनी के जब तक रहती है तब तक उसका पंप चलता है। यहाँ पर किसानों को 40% किसान को देना पड़ा और 60% सरकार ने दिया। ये किसानों के खेत पे स्थापित किया गया। ये भी बताना चाहूँगा कि जो कंपनियाँ जिन्होंने स्थापित किया, यहाँ पर कंपनियों ने अपने उसके मेंटेनेंस के लिए व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। उनके शिकायत के जो कॉल सेंटर हैं वहाँ पर वो कॉल करते हैं तो मिल जाते हैं, और अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम फिर उनसे बात करते हैं और उसको मरम्मत करवाते हैं। तो ये जो सिंचाई की सुविधा खासकर कुशीनगर में है, हम कर पा रहे हैं। इसी ढंग से हम सिंचाई का बता दूं आपसे, आपके जनपद में जो 75 हमारी खेत तालाब योजना है, किसानों के खेत में हम लोगों ने खुदवा रखा है। हम किसान को जो तालाब किसान खोदते हैं वो खेत में खोदते हैं और वहाँ पर 52,500 रुपया हम किसान को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराते हैं, और उसके साथ एक स्प्रिंकलर सेट भी उपलब्ध कराते हैं। उसी स्प्रिंकलर के माध्यम से किसान सिंचाई कर पाते हैं, और ये हमारे हर साल टारगेट हमें लक्ष्य मिलता है, यहाँ भी कर पाते हैं। अब इसी ढंग से आपने सिंचाई की बात करी है, तो मैं बता दूं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से हम माइक्रो इरिगेशन जो हमारा उद्यान विभाग से संचालित है, यहाँ पर 90% छूट सरकार देती है और 10% किसान को देना पड़ता है। कम पानी में, कम ऊर्जा में हम ज़्यादा खेत की सिंचाई कर पाते हैं। यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है। ये यहाँ किसानों ने 625 हेक्टेयर में किसानों ने ये पंप सिंचाई का लगा लिया है, जहाँ से वो लाभ उठा कर रहे हैं। सर, सरकार का सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, लेकिन योजना का लाभ सही हाथों तक पहुँचे, इसकी मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। कुशीनगर में कैसे इसकी मॉनिटरिंग हो रही है? ये बता दूं आपसे, हमारे पोर्टल का नाम ही पारदर्शी था, अभी क्या है दर्शन उसका नाम है। आप यूपी एग्रीकल्चर लिखेंगी, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी योजनाएं वहाँ पर आपको दिखाई देंगी। आपकी जो अनुदान है वो देख सकते हैं, आप स्टेटस जान सकते हैं, और हर चीज़ ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और पाने का जहाँ होड़ थी, जहाँ कोई भेदभाव की संभावना थी, वो सब लॉटरी सिस्टम कर दिया गया है, इसीलिए उस व्यक्ति को मिल जाता है। हम उनके मोबाइल पर जब उनका यंत्र निकल जाता है, लॉटरी उनकी निकल जाती है, या कम अभ्यर्थी होने पर हम उनके मोबाइल पर मैसेज भेजते हैं कि आपका ये अभ्यर्थन स्वीकार हो गया है, आप किसान भाई अपना यंत्र खरीद लीजिए और वाउचर ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए। तो मेरे यहाँ या किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता ख़त्म हो गई है। ये सारी अब जो हमारा सिस्टम है ये सब ऑनलाइन हो गया है। सर, नेचुरल फार्मिंग पर पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों का ही बहुत ज़्यादा जोर है। अभी आप भी इसका जिक्र कर रहे थे। इससे ना सिर्फ हमारा और आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहता है, बल्कि खेत जो है वो भी सेहतमंद रहते हैं। अब अगर कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पर कितने रकबे में अभी तक जो नेचुरल फार्मिंग है वो की जा रही है? जी, मैं आपसे बताऊं, ये आज की तारीख में बहुत बड़ा चैलेंज है। हम रासायनिक उर्वरक को कैसे रोकें। ये इतिहास बहुत, जो हमारी रासायनिक उर्वरक है इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। ये ज़्यादा दिन नहीं बीता जब हमने रासायनिक उर्वरक के बारे में बताया कि लोग इस्तेमाल करें। अभी क्या हुआ कि इतना ज़्यादा अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल होने लगा कि हमारी मिट्टी की सेहत ख़राब होने लगी, हमारा पानी का लेवल ख़राब होने लगा, हमारे जो जानवर के मिल्क जो दूध है उसमें रसायन जाने लगे, और हर जगह जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल हैं, हर जगह जैसे आप करेले को देख लीजिए, आप नहीं साफ कर पाएंगी। ये आज की तारीख में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि हम उस रसायन को कैसे रोकें, चीज़ों को खाने लायक कैसे रखें। तो ये हम उनको ट्रेंड कर रहे हैं कि आप
आपको लौटना पड़ेगा पुराने दिनों पे, हमें आना पड़ेगा जो अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करते थे। कोई ज़माना था जब हमारे पास खाने का नहीं था। आपको बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने, कि एक दिन फास्ट रहिए, एक दिन व्रत रहने को कहा उन्होंने। आज की तारीख में हम जो खाद्यान्न है इस स्थिति में है धान गेहूँ में कि हम बाहर भेज पा रहे हैं, तो इतना हमने पैदा कर लिया है। तो अब क्या दिक्कत है? दिक्कत है हमें क्वालिटी की और हमें सुपोषण की। तो हमें और भी चीज़ों की आवश्यकता है, और चीज़ें कैसे करें, तो हम इससे निजात कैसे पाएंगे? हम उसके लिए जो खाद्यान्न दलहन फसलें उगाएंगे, वहाँ कम फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी, तिलहन फसलें लगाएंगे और मोटे अनाज लगाएंगे। तो कैसे भी हमें रासायनिक उर्वरक से निपटना होगा। और रासायनिक उर्वरक आप डालते हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जो उस दशा जो मिट्टी है वो ख़राब हो जाएगी, हमारा उत्पादन घटेगा। तो हम आपके मंच के माध्यम से अपील करेंगे कि किसान भाई अंधाधुंध अनावश्यक रसायनों का इस्तेमाल न करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की, बता दूं आपसे, बड़ा अच्छा नाम दिया। उन्होंने कहा धरती बचाओ। ये धरती पे कोई बांग्लादेश पाकिस्तान से हमला नहीं हो रहा, हमलावर कहीं बाहर से नहीं आए, हमलावर हम ही हैं। अपनी धरती को जो हम इस ढंग से रसायनों से पाट दे रहे हैं, तो दो तरह से नुकसान हो रहा है। हमें जो खाने को मिल रहा है वो जहर है, जहर मिश्रित है, और हम अपने पैसे भी खर्चा कर रहे हैं और समाज के लिए हानि पहुंचा रहे हैं। सर, कुशीनगर में गन्ना और धान मुख्य फसलें हैं और इलाके की जो अर्थव्यवस्था है वो भी खेती ही है। ऐसे में किसानों को बिचौलिए के जाल से फंसने से बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? हाँ, सीधे मैं बता दूं आपसे कि हमारे यहाँ समर्थन मूल्य पे धान बेचने की व्यवस्था है। और इतने नहीं, गवर्नमेंट ने यहाँ तक कहा है अगर आप दलहन तिलहन का भी उत्पादन करते हैं तो कोई मसूर, जैसे हमारे यहाँ मसूर की खेती होती है, या कोई तिलहन उत्पादन आप करते हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए भी सेंटर खोलने को तैयार है। वो सेंटर खोल सकती है। उसको हम यहाँ से जिलाधिकारी महोदय की तरफ से हम आवेदन करेंगे तो हमें सहूलियत मिल जाएगी। कोई भी सेंटर तिलहन दलहन या ज्वार बाजरा कुछ भी किसान उगाते हैं उसको भी सरकार खरीद लेगी। जो आपने बिचौलियों की बात की, ये बिचौलियों की भूमिका ख़त्म हो गई है। ये चीज़ ऑनलाइन है, आप पोर्टल पर जाएंगे, आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके पास कॉल जाएगी और आप अपना धान गेहूँ जो भी उत्पाद है आप उसको बेच सकते हैं। आपसे बताना चाहूँगा मैं कि जनपद में 4 गन्ने की मिलें हैं जो संचालित हैं और 96,000 हेक्टेयर में हम गन्ने की खेती कराते हैं। और आपसे बता दूं, आज की तारीख में एक भी गन्ने का भुगतान बाकी नहीं है। ये गन्ने की हमारी कैश क्रॉप भी है, किसान को सीधे पैसा मिलता है। बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये किसानों को लाभ पहुंचा है और उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार होगा, उनकी आमदनी जो है अवश्य बढ़ी। एक मैडम अपने तरफ से बताना चाहूँगा जी। हमारे जनपद में 65 कृषि उत्पादक संगठन है। आप का जो विषय है ट्रिलियन ट्रैकर की बात है, तो हमारे पास 65 कृषि उत्पादक संगठन हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। और एक तो मंसूरगंज कप्तानगंज में पड़ता है जहाँ पर काला नमक का काम करते हैं। उन्होंने एरोमा ट्रेल करके विकसित किया है। वहाँ पर ऐसा ऑफ़र किया है, अभी हम लोग कर रहे हैं फार्म स्टे और ग्रामीण टूरिज़्म के नाम से, कि वहाँ पर किसान आएगा और किसान कहीं से भी किसान होगा वो देखेगा कि हम काला नमक पे कैसे काम करते हैं, कैसे काला नमक उगाते हैं, कैसे क्वालिटी मेंटेन करते हैं और उस काला नमक को कैसे भेजते हैं। तो इस स्थिति में है वो जो हमारा कृषि उत्पादक संगठन है, जो 4.5 करोड़ टर्नओवर उनका साल का है। मैडम, स्वाभाविक है, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका टॉपिक है, इस पर हम काम कर रहे हैं। इसी ढंग से हमारा एक दुधई कृषि उत्पादक संगठन है जो मिलेट्स पे काम करते हैं। आपसे बता दूं, जो इन्होंने मिलेट्स स्टोर खोला है सरकार की मदद से, वो मिलेट्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और उपलब्ध करा रहे हैं। किसी तरह का मिलेट्स से किसी को आवश्यकता होगी तो वहाँ दुधई स्टोर पे उपलब्ध है। इनके जो किसान हैं, 1000 के करीब किसान उन्होंने जोड़ रखे हैं जिनको लाभ पहुंचाते हैं। इसी के साथ हल्दी की प्रोसेसिंग करते हैं। आपके पास लगभग 3000 हेक्टेयर में हल्दी की खेती होती है। आप देखेंगी तो हल्दी का उत्पादन करते हैं। हम भाग्यशाली हैं, जनपद में इसकी प्रोसेसिंग यूनिट भी उपलब्ध है मैडम, तो वो हम बाहर को भी हल्दी भेज पाते हैं और क्वालिटी की हल्दी अपने भी यूज करते हैं। इनका भी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है। इसी ढंग से हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये कुशवाहा पौधशाला हमारा इसी जनपद में है जो काम कर रहे हैं नर्सरी का, बहुत बड़ा उनका सिस्टम है। वो भी उनका टर्नओवर करोड़ों पे है।
उनके भी सदस्य बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी मुझे लगता है कि करीब 15 किलोमीटर एरिया में हमने जो फार्मेसी बैंक से कृषि यंत्र उनको उपलब्ध कराए हैं सब्सिडी पे 80% सुविधा पर वो सारे यंत्र से कवर करते हैं और किसानों के खेत में जुताई करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं और तमाम तरह के यंत्र वो उन्होंने रखा है, किसानों को प्रोवाइड करते हैं। मैडम आपने मुझे बुलाया और ये बात मुझे लगता है दूर तक जाएगी और किसान मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे और फार्मर रजिस्ट्री के लिए अंत में अपील करूंगा किसान भाइयों से, फार्मर रजिस्ट्री जरूर करा लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। ट्रिलियन ट्रैकर में कुशीनगर जिले से बस इतना ही। ट्रिलियन ट्रैकर के अगले एपिसोड में यूपी के किसी और जिले में आपसे मुलाकात होगी।